लो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमको बोला गया है 125 ml of 10% NaOH which is weight by volume is added to 125 ml of 10% HCl weight by volume। और हमसे ये पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन होगी, एसिडिक होगी, न्यूट्रल होगी, स्ट्रांगली एल्कलाइन होगी, वो क्या होगी। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेशन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में है, तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है अगर किसी भी चीज में 5% ऑफ एक्स वेट बाय वॉल्यूम लिखा गया है, उसका मतलब 100 ml सॉल्यूशन में हमारे पास 5 ग्राम्स ऑफ एक्स है। मीन्स दैट 10% NaOH weight by volume in 125 ml, that is 10% of 125, और यूनिटरी मेथड से हम ये बोल सकते हैं 10 by 100 into 125 gram, and similarly 125 ml of 10% HCl weight by volume हम बोल सकते हैं 10 by 100 into 125 ग्राम, जो कि दोनों केस में है 12.5 ग्राम। 12.5 ग्राम। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स NaOH है वो है 12.5 डिवाइडेड बाय NaOH की मॉलिक्यूलर मास जो कि है 23 + 16 + 1 दैट इज 40, और जो नंबर ऑफ मोल्स HCl के है वो है 12.5 बाय 36.5। और क्योंकि हमें पता है 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, और क्योंकि दोनों में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन जो है वो ज्यादा है। तो जो मोल्स ऑफ एसिड है वो ज्यादा है मोल्स ऑफ बेस से। इसका मतलब पूरे रिएक्शन खत्म होने के बाद कुछ एसिडिक मॉलिक्यूल्स बचे होंगे और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा। So the correct answer is B. Hope you understood it well. Best of luck.